हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्लेमिंग माइंड्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम सभी सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, प्लैनेट्स के बारे में भी जानते हैं, इनफैक्ट ब्लैक होल्स और इंटरस्टेलर जैसे टॉपिक की भी नॉलेज रखते हैं। पर इन सभी स्पेस रिलेटेड टॉपिक्स में एक टॉपिक ऐसा भी है जिसको अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है एस्टेरॉयड बेल्ट। आखिर एस्टेरॉयड बेल्ट क्या है, ये कहाँ से आई है, इसे कैसे डिस्कवर किया गया, स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड से क्यों नहीं टकराते, अगर अर्थ से कोई भी बड़ा एस्टेरॉयड टकराए तो क्या होगा, आइए जानते हैं। सोलर सिस्टम की अर्ली लाइफ में जो रॉक्स और डस्ट पार्टिकल सन के चारों तरफ घूमते रहते थे वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गए, पर सभी पार्टिकल्स प्लैनेट्स नहीं बने। एस्टेरॉयड बेल्ट सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में लोकेटेड है। एस्टेरॉयड बेल्ट हजारों रॉक्स और डिब्रीज का घर होती है जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स और कुछ को ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये एस्टेरॉइड्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स भी लार्जर प्लैनेट्स की तरह ही सन को ऑर्बिट करते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है। एस्टेरॉयड बेल्ट सन से 329 से 478 मिलियन किलोमीटर दूर लोकेटेड है। एस्टेरॉयड बेल्ट साइज में बहुत बड़ी है और एस्टेरॉइड्स के बीच में 600,000 माइल्स का डिस्टेंस प्रेजेंट है। अगर बात करें सरकमफ्रेंस की तो अर्थ का सरकमफ्रेंस 24,901.45 के बराबर है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस अर्थ के डायमीटर से 24 टाइम्स ज्यादा है। एस्टेरॉयड बेल्ट को 1801 में डिस्कवर किया गया था। ये वही दौर था जब गिउसेppe पियाज़ी ने सेरेस को डिस्कवर किया था। सेरेस एक ड्वार्फ प्लैनेट है और ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट में डिस्कवर किया गया था। सेरेस के डिस्कवर होने के 15 महीनों के बाद एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड ऑब्जर्व किया गया। इस एस्टेरॉयड का नाम पैलस रखा गया। समय के साथ और भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स को डिस्कवर किया गया। आपको बता दें कि 1850s वो दौर था जब साइंटिस्ट ने इस रीजन को एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से रिफर करना स्टार्ट किया। ईयर 2000 में आते आते 1 लाख से भी ज्यादा एस्टेरॉइड्स को डिस्कवर कर लिया गया था। अक्सर लोग ये नाम सुनकर ऐसा सोचते हैं कि इस बेल्ट में सिर्फ एस्टेरॉइड्स ही प्रेजेंट होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। एस्टेरॉयड बेल्ट में एस्टेरॉइड्स के अलावा बहुत से ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि एस्टेरॉयड बेल्ट बहुत ही वास्ट है और इसमें प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में लार्ज डिस्टेंस है। इसी वजह से स्पेसक्राफ्ट जब इस बेल्ट से होकर गुजरते हैं तो वो कोलाइड नहीं करते। सोचिए, अगर ये डिस्टेंस से शॉर्ट होते तो स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड से कोलाइड करके डिस्ट्रॉय हो जाते। एस्ट्रोनॉमर्स का ऐसा मानना है कि एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स एक प्लैनेट का रेसिड्यू है। ये प्लैनेट अर्थ के मून से भी छोटा था और जब ये एक्सप्लोड हुआ तो इसके रेसिड्यू से ही एस्टेरॉइड्स बने। पर अब इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया है। एस्टेरॉइड्स कभी भी किसी प्लैनेट का पार्ट नहीं थे। हम सभी जानते हैं कि धरती पे पहले ही डायनासोर्स रहा करते थे, पर फिर वो एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर्स की डेथ भी किसी एस्टेरॉयड की वजह से ही हुई थी। अगर हम डायनासोर एरा को ऑब्जर्व करें तो उस एरा के डायनासोर और दूसरे क्रिएचर्स के फॉसिल रिकॉर्ड्स को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो सभी रैपिडली डिसअपीयर हुए थे। डायनासोर्स को अर्थ से डिसअपीयर हुए अप्रोक्सीमेटली 65 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं। अगर नेशनल ज्योग्राफिक की माने तो इस इवेंट के लिए 2 हाइपोथेसिस प्रपोज किए गए हैं। इसमें पहली हाइपोथेसिस है कि डायनासोर तब डिसअपीयर हुए जब किसी एस्टेरॉयड या कॉमेट से अर्थ का कोलिजन हुआ, और दूसरी कहती है कि इसकी वजह ह्यूज वोल्केनिक इरप्शंस हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको सीरीज के बारे में बताया। सीरीज एक ड्वार्फ प्लैनेट है और वो एस्टेरॉयड बेल्ट में प्रेजेंट सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट है। यूं तो एस्टेरॉयड बेल्ट में लाखों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं और एस्टेरॉयड बेल्ट का हाफ मास सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट से ही कंपोज्ड है। वो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं पलाज, हाइजेनिया, वेस्टा और ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस। अगर हम सिर्फ सेरेस की ही बात करें तो एस्टेरॉयड बेल्ट की 39% मास सेरेस का ही पार्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स का साइज इनॉर्मसली वेरी करता है। एस्टेरॉइड्स डस्ट पार्टिकल्स की साइज से लेकर 1000 किलोमीटर वाइड ऑब्जेक्ट्स जितने बड़े हो सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा है सेरेस, जो एस्टेरॉयड बेल्ट का इकलौता ड्वार्फ प्लैनेट है। एस्टेरॉयड बेल्ट में प्रेजेंट मोस्ट एस्टेरॉइड्स रॉक्स और स्टोन से बने हैं। उनका कुछ पोर्शन आयरन और निकल मेटल्स का भी होता है। बाकी बचे हुए एस्टेरॉइड्स इन सभी का मिक्सचर होते हैं। इनमें कार्बन रिच मेटल्स भी शामिल हैं। डिस्टेंटली प्रेजेंट एस्टेरॉइड्स में आइस भी प्रेजेंट होती है। हालांकि इतने बड़े तो नहीं होते कि इनका अपना एटमॉस्फेयर हो, पर ऐसे एविडेंस मिले हैं कि कुछ एस्टेरॉइड्स के पास वाटर प्रेजेंट है। पायोनियर 10 वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जो एस्टेरॉयड बेल्ट से जुलाई 1972 में होकर गुजरा था। नासा के साइंटिस्ट शुरुआत में श्योर नहीं थे कि स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली एस्टेरॉयड बेल्ट को क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि उन्हें एस्टेरॉयड और स्पेसक्राफ्ट की कोलिजन का डर था। पायोनियर 10 की सक्सेस के बाद स्पेसक्राफ्ट का एस्टेरॉयड बेल्ट में जाना स्टार्ट हो गया और अभी तक 10 स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजर चुके हैं। रीसेंट रिसर्च के हिसाब से स्पेसक्राफ्ट का एस्टेरॉयड से कोलिजन का चांस 1 बिलियन में 1 के बराबर है।
दोस्तों ऐसा माना जाता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट के फॉर्मेशन में अर्थ के वैल्यूएबल मेटल्स और मिनरल्स का भी रोल है। ये बात जानकर बहुत सी प्राइवेट कंपनीज ने उम्मीद की है कि एक दिन वो इन मेटल्स और मिनरल्स को माइन करेंगी। इन कंपनीज में डीप स्पेस इंडस्ट्रीज, प्लैनेटरी रिसोर्सेज, लूनर सैंड्स, केपलर एनर्जी और स्पेस इंजीनियरिंग भी शामिल है। दोस्तों कई बार हमने सुना है कि कोई एस्टेरॉयड अर्थ से टकरा सकता है। तो हाँ दोस्तों, ये सच है। एस्टेरॉयड सच में अर्थ की सरफेस से टकरा सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस एस्टेरॉयड्स को एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर निकाल सकती है और ये एस्टेरॉयड्स इनर सोलर सिस्टम में प्रेजेंट प्लैनेट से क्रैश कर सकते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए साइंटिस्ट नई नई थ्योरीज प्रपोज करते रहते हैं। इन्हीं में से एक है ग्रैंड ट्रैक थ्योरी। ये एक डेवलपिंग थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से सोलर सिस्टम के स्टार्टिंग के 5 मिलियन ईयर्स में माना जाता है कि जुपिटर और सैटर्न सन के करीब मूव कर गए थे और फिर बाद में उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी और आउटर सोलर सिस्टम का पार्ट बन गए। इस मूवमेंट की वजह से जुपिटर और सैटर्न ने एस्टेरॉयड बेल्ट को स्कैटर कर दिया था और बाद में फ्लाइंग मटेरियल सेंड करके उसे रिफिल किया। ऑलमोस्ट सैकड़ों मिलियन एस्टेरॉयड्स अर्थ की ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं और उनमें से हर दिन करीब 100 टन एस्टेरॉयड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, जिनका साइज ग्रेन्स के बराबर होता है। ये एस्टेरॉयड्स ब्राइट रेल ऑफ लाइट के साथ बर्न हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड अर्थ से टकरा गया तो बहुत हाई क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि इस कोलिजन का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होगा, जिससे डिस्ट्रक्शन मैसिव स्केल पर होगा। इसके इफेक्ट के तौर पे शॉक वेव्स, हीट रेडिएशन, क्रेटर फॉर्मेशन, अर्थक्वेक्स और अगर एस्टेरॉयड वाटर बॉडीज को हिट करे तो सुनामी जैसे फिनोमिना ऑकर हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि एस्टेरॉयड बेल्ट से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है वो आपको पसंद आएगी। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे अभी कहाँ चल दिए? क्या आपको पता है कि इंडिया भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है? कब, कहाँ, कैसे, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस की है, तो जाके उस वीडियो को जरूर देखें।